आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनसांख्यिकी और लोकतंत्र भारत की दो असीम शक्तियां। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दुबई में ब्रांड मध्य प्रदेश कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनहितैषी योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने पर दिया जोर। और मौसम विभाग ने जारी किया 12 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और विकसित भारत के निर्माण में उनका सक्रिय सहयोग लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया मानती है कि भारत की दो असीम शक्तियां हैं, एक उसकी जनसांख्यिकी और दूसरा उसका लोकतंत्र। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद रोजगार मेले में संबोधित कर रहे थे। नव नियुक्तों को बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार की रोजगार मेला पहल से लाखों युवा केंद्र सरकार में स्थायी नौकरियां हासिल कर चुके हैं और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश में विकसित हो रहे स्टार्टअप, नवाचार और अनुसंधान के बढ़ते इकोसिस्टम का भी उल्लेख किया, जो देश की युवाओं की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दुबई यात्रा के पहले दिन मध्य प्रदेश की आर्थिक, सांस्कृतिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करने वाले कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शुरुआत ब्रांड मध्य प्रदेश कार्यक्रम से होगी। प्रदेश की उपलब्धियों, निवेश अवसरों और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाली लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की विविधता और क्षमताओं को दर्शाने वाली थीम प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। साथ ही प्रवासी समुदाय को मध्य प्रदेश की बदलती तस्वीर से अवगत कराएंगे। डॉक्टर यादव दुबई में रह रहे मध्य प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीयों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के साथ संवाद करेंगे। इस संवाद में वे उन्हें प्रदेश के निवेश अवसरों, अधोसंरचना, जन कल्याणकारी योजनाओं और वैश्विक भागीदारी के लिए तैयार नई व्यवस्था से अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री दुबई में सक्रिय भारतीय मूल के प्रमुख उद्योगपतियों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। इस दौरान वे ईएसडीएम, फार्मा, टेक्सटाइल, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य संभावित क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राखी से पहले सरकार सभी लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि शगुन के रूप में देगी। अगस्त माह में प्रत्येक लाडली बहन को 1,500 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत नलवा में लाडली बहनों को आर्थिक सहायता राशि सहित अन्य योजनाओं के तहत बहनों को सहायता राशि वितरण के राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। लगभग 1,550 करोड़ आपके खाते में पहुंचे हैं और 9 अगस्त की राखी है। चिंता मत करना, राखी के पहले रक्षाबंधन के 250 रुपए अलग से आपके खाते में आएंगे। इस बार भाई दूज भी जोरदार होगी। 1,500 रुपया महीना चालू करेंगे आपकी जिंदगी की बेहतरी के लिए। प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों को 26वीं किस्त के रूप में 1,543 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने 30 लाख से अधिक बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 46 करोड़ 34 लाख रुपए सब्सिडी राशि तथा 56,74,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए की पेंशन राशि भी उनके बैंक खातों में अंतरित की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता की भलाई और विकास ही प्रमुख ध्येय होना चाहिए। उन्होंने कल विदिशा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में कहा कि हितलाभ समय पर पात्रधारकों को मिलना चाहिए। विदिशा के सांसद व केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बैठक की शुरुआत में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को संबोधित करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की जन हितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन में विदिशा जिले को मॉडल के रूप में स्थापित करने को कहा। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान पात्रधारक यदि कोई व्यक्ति योजना के हितलाभ से वंचित रह गया है तो उसे लाभ दिलाने की प्रक्रिया अविलंब क्रियान्वित कर लाभ दिलाया जाए, ताकि हम उसके विश्वास पर खरे उतरें।
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा और समृद्ध जनता, समृद्ध किसान, उस पर भी हम लोगों ने विस्तार के साथ बात की है। यहाँ अगर योजनाओं की दृष्टि से हम देखें तो कई योजनाओं पर बहुत संतोषजनक काम चल रहा है। खेती के बारे में हम लोगों ने एक एक्शन प्लान बनाने का फैसला किया है। विदिशा की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए यहाँ की खेती का एक अलग प्लान तैयार किया जा सके। सिंचाई की योजना हो, जल जीवन मिशन की योजनाएं हो, सिंचाई की योजनाएं में जिनमें काम चल रहा है वो तेजी से चले, और कई इलाके जहाँ पानी की जरूरत है वह नई योजनाएं भी प्रस्तावित है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बस, ट्रक, टैक्सी आदि का संचालन करने वाले ड्राइवरों तथा अन्य स्टाफ के कार्य के घंटे के संबंध में प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किए जाने की पहल की जा रही है। इसी सिलसिले में मोटर ट्रांसपोर्ट नियोजकों की इंदौर में संपन्न कार्यशाला में श्रमायुक्त रजनी सिंह ने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट कार्यों में संलग्न ड्राइवरों और अन्य स्टाफ के कार्य के घंटों, विश्राम अवधि तथा अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए प्रतिदिन 8 घंटे और साप्ताहिक 48 घंटे की कार्य की अवधि निर्धारित है। इन प्रावधानों का गंभीरता से पालन किया जाना आवश्यक है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। ये आयोजन शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले सुश्रुत की जयंती पर किया जा रहा है। आज इस सम्मेलन के पहले दिन 10 एंडोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। परंपरा और तकनीक के समागम वाले इस सम्मेलन में देश विदेश के 500 से अधिक चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और विद्वानों के शामिल होने की संभावना है। इस सम्मेलन में आयुर्वेद क्षेत्र के चिकित्सा में हुई प्रगति और उभरती शैलियों को दर्शाया जाएगा। प्रदेश के पूर्वी भाग में मानसून की सक्रियता के कारण रीवा जिले में भारी बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज सुबह तक के लिए जारी बुलेटिन में प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में विदिशा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी शामिल हैं। रीवा जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के कारण नदी नालों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। गुड़ तहसील में 220 मिलीमीटर और हुजूर तहसील में 205 मिलीमीटर वर्षा होने के कारण बीहड़ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के संबंध में निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बीहड़ नदी के छोटी पुल, करैया घाट, करैया पुल तथा अन्य जगहों का दौरा किया। जल भराव से प्रभावित व्यक्तियों के लिए गुड़ चौराहे में राहत केंद्र बनाया गया है। रीवा शहर के 19 स्थानों पर बाढ़ से प्रभावितों के लिए भी राहत शिविर बनाए गए हैं। वहीं छतरपुर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। रंगवा बांध भर जाने से उसके सभी 15 गेट खोल दिए गए हैं। विश्व की चौथे नंबर की टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियातेक ने पहली बार विंबलडन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। लंदन में एक तरफा मुकाबले में उन्होंने 13वीं वरीयता प्राप्त अमांडा अनिसिमोवा को 6-0, 6-0 से हराया। ये स्वियातेक का 6ठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। उधर ब्रिटेन के जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल की जोड़ी ने पुरुष युगल स्पर्धा का खिताब जीत लिया है। वर्ष 1936 के बाद ये पहला मौका है जब किसी ब्रिटिश जोड़ी ने पुरुष डबल्स का विंबलडन खिताब जीता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले के महापौर पुष्यमित्र भार्गव इजराइल में 15 से 17 जुलाई को आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मुनि वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रीवा जिले में धरती आबा जन भागीदारी अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल होंगे। खरगोन जिले में एक बगिया मां के नाम योजना के तहत पौधरोपण के लिए जिले की 3500 महिला हितग्राहियों का चयन किया गया है। शाहजहाँपुर जिले में कल विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। और सागर जिले में कल लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने निर्माण कार्यों की संभागीय समीक्षा बैठक में निर्माण कार्य की समय सीमा स्पष्ट कारण के साथ बढ़ाने अन्यथा जुर्माना लगाए जाने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।